तकदीर एक छोटा सा रिकैप। अशरफुल मखलूक़ात होने की वजह से ज़िंदगी में जब भी हमने कोई डिसीजन करना होता है तो हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं और उन ऑप्शंस में किसी ज़ोर ज़बरदस्ती के बग़ैर हम अपनी पसंद की ऑप्शन चूज़ करते हैं और जो भी ऑप्शन चूज़ करते हैं उसके मुताबिक अल्लाह ताला हमारी तकदीर लिख देते हैं, यानी कि हमारी तकदीर हमारे अपने हाथ में होती है। अब ज़रा आइए साइंस की तरफ। आप कायनात में जो कुछ भी देखते हैं सारी चीज़ें या तो लिक्विड हैं या सॉलिड या फिर गैस। इसको स्टेट्स ऑफ मैटर कहते हैं, यानी कि सब चीज़ों को मैटर कहते हैं। लिक्विड, सॉलिड, गैस, इसको स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। अब जो भी मैटर है, ख्वाह वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, वो सारी की सारी चीज़ें जो है एटम्स से बनी हुई होती हैं। इसको ज़रा एक एग्जांपल से देखिए। मैं यहाँ बैठी हुई, मेरे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, इसमें से मैं सिर्फ एक फिंगर के ऑर्गन को ये चूज़ करती हूँ और इसमें से भी मैं अपनी फिंगर की इतना सा पोर्शन की स्किन को चूज़ करती हूँ। अब अगर इस स्किन को मैं माइक्रोस्कोप से देखती हूँ तो मुझे इस स्किन के इतने से पोर्शन में बहुत सारे टिश्यूज़ नज़र आते हैं। अब उन टिश्यूज़ में से मैं एक टिश्यू पिक करती हूँ, उसको माइक्रोस्कोप से देखती हूँ तो मुझे वहाँ पर बहुत सारे सेल्स नज़र आते हैं। उन बहुत सारी सेल्स में से मैं एक सेल को चूज़ करती हूँ, उसको माइक्रोस्कोप से देखती हूँ तो मुझे वहाँ पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स नज़र आते हैं। फिर उन मॉलिक्यूल्स में से मैं एक मॉलिक्यूल को पिक करती हूँ, उसको माइक्रोस्कोप से देखती हूँ तो मुझे वहाँ पर बहुत सारे एटम्स नज़र आते हैं। फिर जब उन एटम्स में से मैं सिर्फ एक एटम को पिक करती हूँ, उसको माइक्रोस्कोप से देखती हूँ तो मुझे वहाँ पर बहुत सारे सब एटम्स नज़र आते हैं। फिर उन सब एटम्स में से मैं एक सब एटम को पिक करती हूँ, उसको माइक्रोस्कोप से देखती हूँ तो वहाँ पर मुझे एम्प्टी स्पेस नज़र आती है। लेकिन क्वांटम कॉन्सेप्ट के मुताबिक, क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक वो एम्प्टी स्पेस नहीं होती, दैट इज़ बेसिकली एनर्जी। यानी कि जो मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, मैं बहुत सारे एटम्स, सब एटम्स से लोअर लेवल पे बनी हुई हूँ और वो जो सब एटम्स हैं वो क्या चीज़ है, वो सिर्फ एनर्जी है। अब यहाँ पर जो भी मेरे इर्द गिर्द आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, सोफ़ा ये भी एटम से बना हुआ है और सबसे छोटे लेवल पे ये भी एनर्जी है। पीछे आपको डेकोरेशन पीसेस नज़र आ रहे हैं, ये भी एटम सबसे छोटे लेवल पर, ये भी एनर्जी है। मेरे इर्द गिर्द जो एयर है, ऑक्सीजन है, गैस है, ये भी एक स्टेट ऑफ मैटर है और ये भी एटम से बनी हुई है और ये भी बेसिकली एनर्जी है। यानी कि मैं और ये सारी चीज़ें अगर सबसे छोटे से छोटे लेवल पर देखी जाएं तो हम सब एनर्जी हैं और दिस इज़ कॉल्ड यूनिफाइड फील्ड ऑफ एनर्जी। अब जो एनर्जी है, क्वांटम कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो हर इंसान होता है उसके इर्द गिर्द एक एनर्जी का फील्ड होता है जिसको कहते हैं क्वांटम फील्ड ऑफ एनर्जी। अब वो क्वांटम फील्ड ऑफ एनर्जी इस तरह से कहते हैं, उसमें जो एनर्जी होती है वेव्स की फॉर्म में प्रिवेल कर रही होती है और ये जो क्वांटम फील्ड ऑफ एनर्जी है इसको हम अपनी 5 सेंसेस के साथ असेस नहीं कर सकते। हम ना उसको देख सकते हैं, ना हम उसको सुन सकते हैं, ना हम स्मेल कर सकते हैं, ना टच कर सकते हैं और ना ही टेस्ट कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल एक ऐसी ही है जैसे कि माइक्रोवेव में जब आप कोई चीज़ गर्म होने के लिए रखते हैं तो वहाँ पर से इंफ्रारेड वेव्स निकलती हैं और वो सालन गर्म हो जाता है, लेकिन आपने वहाँ पर वेव्स जो है उसको भी आप 5 सेंसेस से आपने उनको नहीं देखा होता। तो क्या हुआ कि आपके पास एक हर इंसान के इर्द गिर्द जो है एक क्वांटम फील्ड अवेलेबल है और क्वांटम फील्ड के मुताबिक के अंदर इनविजिबल फील्ड ऑफ एनर्जी जो है उसके अंदर बहुत सारी जो है पॉसिबिलिटीज़ प्रिवेल कर रही होती हैं। जब भी ऑब्जर्वर उनमें से किसी एक पॉसिबिलिटी को ऑब्जर्व करता है तो वो जो पॉसिबिलिटी होती है उस एनर्जी के बादल में से पॉप अप कर जाती है। जैसे ही ऑब्जर्वर उस पे से अटेंशन हटा के किसी दूसरी पॉसिबिलिटी पर कॉन्सेंट्रेट करता है, उसको ऑब्जर्व करना शुरू करता है तो वो पॉसिबिलिटी पॉप अप कर जाती है और पहली वाली पॉसिबिलिटी एनर्जी के बादल में छुप जाती है। जब ये पॉसिबिलिटी पॉप अप करती है तो इसको कहते हैं क्वांटम इवेंट। अब इसका मतलब ये है कि आप जिंदगी में जो भी मकसद है, जो आपके ज़हन ने सोचा या नहीं सोचा, आपके इर्द के जो क्वांटम फील्ड ऑफ एनर्जी है उसमें हर तरह की चीज़ें, हर तरह के मकासद जो आप हासिल करना चाहते हैं, हर तरह के ऑब्जेक्टिव्स उसके उस क्वांटम फील्ड के अंदर अवेलेबल हैं। अब आपकी मर्जी है कि उसमें से आप कौन सा
पिक करते हैं और वो जो भी आप पिक करेंगे वो फिर आपकी जो है किस्मत तकदीर बन जाता है। और यही कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, क्वांटम फील्ड जो है दैट इज़ नथिंग एल्स एक्सेप्ट तकदीर, के आपके पास आपके इर्द गिर्द जो है पॉसिबिलिटीज़ क्वांटम फील्ड में अवेलेबल है, आप उसमें से कोई भी ऑब्जर्व करते हैं और वो आप उसको अपना लेते हैं। अच्छा, अब क्वांटम फील्ड के मुताबिक अब दो चीज़ें सिर्फ रह जाती हैं कायनात में, एक मैटर जिसको हम एनर्जी कहते हैं और दूसरा माइंड जिसको हम कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं, अवेयरनेस भी कह सकते हैं या थॉट भी कह सकते हैं। अब जो भी मकसद आपके क्वांटम फील्ड में अवेलेबल है या फिर हर चीज़ अवेलेबल है, जो भी क्वांटम फील्ड में जो चीज़ यानी कि आप जिसको पिक करना चाहते हैं उसको पिक करने का तरीका है कि आप प्योर कॉन्शियसनेस बने, प्योर अवेयरनेस बन जाएं, तो फिर आप उस एनर्जी में से अपनी पॉसिबिलिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। अब ये किस तरह से करना है इसको तो इंशाल्लाह ताला हम जल्द ही सीखेंगे, लेकिन अगली वीडियो में उससे पहले हम ये सीखने जा रहे हैं कि जब आपके पास ज़िंदगी में डिसीजन करने के लिए, किसी भी ऑप्शन को चूज़ करने के लिए बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, तो डिसीजन करने का बेस्ट टूल क्या होना चाहिए, और ये बहुत अमेजिंग टूल है जो इंशाल्लाह ताला हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, डिसीजन मेकिंग टूल। तो स्टे ट्यून्ड। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन या रब्बल आलमीन।